शरद मेरा इंस्टा आईडी है, सोलफुल शरद। बाकी मेरा नाम है सौरभ शर्मा। तो कुछ सुनाने वाला हूं आपको। एक लिखा था जिसका नाम है फुर्सत, और उसके बाद कुछ तरन्नुम से एक नज़्म सुनाऊंगा, तो उसमें साथ दीजिएगा। तो लिखा था कि आई ना एक पल की नींद भी हमें फुर्सत से, कि आई ना एक पल की नींद भी हमें फुर्सत से, उम्र सारी भगने भगाने में निकल गई, उम्र सारी भगने भगाने में निकल गई। और जो बेचा है हमने खुद को ज़माने में आखिर, और जो बेचा है खुद को हमने ज़माने में आखिर, उम्र सारी दौलत कमाने में निकल गई, उम्र सारी दौलत कमाने में निकल गई। और थकान है इतनी, थकान है इतनी कि जी भर के सोना है अब तो, थकान है इतनी कि जी भर के सोना है अब को, उम्र सारी खुद को जगाने में निकल गई, ये उम्र सारी खुद को जगाने में निकल गई। शुक्रिया। और सुकून से जीने के लिए सुकून ही बेच दिया हमने, सुकून से जीने के लिए सुकून ही बेच दिया हमने, उम्र खुद को यही समझाने में निकल गई। और मिलेगी फुर्सत तो जिएंगे एक दिन हम भी खुल के, मिलेगी फुर्सत तो जिएंगे एक दिन खुल के हम भी दुनिया में, कि उम्र यही झूठे सपने दिखाने में निकल गई, उम्र यही सपने झूठे दिखाने में निकल गई। और कुछ बुरे तो सभी थे अंदर से शरत, कुछ बुरे तो सभी थे अंदर से शरत, न जाने क्यों खुद को अच्छा दिखाने में निकल गई, न जाने क्यों खुद को अच्छा दिखाने में निकल गई। शुक्रिया। बहुत सारे ओपन माइक्स में कर चुका हूँ। मैंने देखा है कि अक्सर कई बार तो कुर्सियाँ, आज तो बहुत सारी भरी है, कई बार खाली होती है। तो ऐसे ही लिखा था कि सपने देखने की भी कीमत चुकाना पड़ता है, सपने देखने की भी कीमत चुकाना पड़ता है, पूरे करने के लिए खून पसीना बहाना पड़ता है। और खाली पड़ी हो कुर्सियाँ तो भी क्या गम है मेरे दोस्त, खाली पड़ी हो कुर्सियाँ तो भी क्या गम है मेरे दोस्त, जब तलक भर ना जाए खाली कुर्सियों को भी सुनाना पड़ता है। शुक्रिया। पूजा जी ने और एक मेरे भाई ने बहुत ही संजीदा टॉपिक उठा के लाया था, बहुत पहले लिखा था इसके ऊपर, एक नज्म के रूप में लिखा था। पसंद आया तो खैर इसके लिए मैं तालियां नहीं चाहता, बट अगर कहीं लगे तो एज ए ह्यूमन बीइंग कहीं समझ जाए। लड़कियों से मैं माफ़ी चाहूँगा और लड़कों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि भाई दुनिया नहीं बदल सकती, शायद हम अपने आप को बदल लें। तो उसी के लिए लिखा था कि लिख सका ना अगर दर्द लोगों का मैं, लिख सका ना अगर दर्द लोगों का मैं, फिर कलम को उठाने से क्या फायदा, फिर कलम को उठाने से क्या फायदा, काम जो ना करूं अब भलाई का मैं, काम जो ना करूं अब भलाई का मैं, फिर बुराई बताने से क्या फायदा, फिर बुराई बताने से क्या फायदा। तुम सियासत में उलझे रहो साथियों, काट दो एक दूजे कसर साथियों, नफरतें सिर्फ होगी जहन में अगर, नफरतें सिर्फ होगी जहन में अगर, बाद सर को झुकाने से क्या फायदा, बाद सजदे कराने से क्या फायदा, बाद दीपक जलाने से क्या फायदा। देखते तुम रहे लाज लुटती रही, चीखती वो रही और तड़पती रही, उम्र उसकी तो थी गोद में रहने की, उम्र उसकी तो थी गोद में रहने की, उन दरिंदों ने उसको भी छोड़ा नहीं। गर हिफाजत नहीं कर सको तुम अगर, गर हिफाजत नहीं कर सको तुम अगर, बाद कैंडल जलाने से क्या फायदा, बाद कैंडल जलाने से क्या फायदा। दे सकोगे न अगर तुम हिफाजत उसे, दे सकोगे न अगर तुम भरोसा उसे, बाद बेटी पढ़ाने से क्या फायदा, बाद बेटी पढ़ाने से क्या फायदा। सोचता है हर एक बाप ये आजकल, सोचता है हर एक बाप
ये आजकल दे सका ना अगर उसको खुशियाँ सभी, डर के साए में कैसे मैं पालूं उसे, उन दरिंदों से कैसे बचा लूं उसे, गर मुसीबत कोई उस पे भी आ गई, गर मुसीबत कोई उस पे भी आ गई, बाद बेटी बचाने से क्या फायदा, बाद बेटी पढ़ाने से क्या फायदा। शुक्रिया, थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ बीइंग ए फादर ऑफ 2 डॉटर्स। थैंक यू ऑल। एक थोड़ा गमगीन माहौल हो गया है, तो एक आखिरी आपको शायरी सुना के जाना चाहता हूँ कि जीने मरने की कसम खा रखी थी। वैसे मैं इसको मोहब्बत पे लिखता हूँ, ऐसे संजीदा टॉपिक कभी आ जाते हैं सामने तो लिख देता हूँ कि जीने मरने की कसम खा रखी थी, अर्थी पहले ही अपने सपनों की सजा रखी थी। जीने मरने की कसम खा रखी थी और अर्थी पहले ही अपने सपनों की सजा रखी थी। मैं जानता था अंजाम पहले ही अपने इश्क का, मैं जानता था अंजाम पहले ही अपने इश्क का, बस मैंने यारो मौत से सट लगा रखी थी, बस मैंने यारो मौत से सट लगा। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग अ लवली वंडरफुल ऑडियंस। एक बार आप लोग ताली बजाएं और एक बार होस्ट के लिए बहुत जोरदार ताली बजाएं। थैंक यू।